अखिलेश यादव ने बीजेपी को अब चौतरफा घेरा। अंबेडकर के प्रपौत्र ने भी दिया साथ। मंच से लगाई दहाड़, क्या होने जा रहा कोई बड़ा खेल? आई बड़ी खबर कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। फिर एक बार यूपी की सियासत में ऐसा खेल चल रहा है जो सीधा सीधा एक नई रणनीति की कहानी बयां कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ऐसे दांव चले हैं कि बीजेपी को चारों तरफ से घिरा हुआ बताया जा रहा है। मिले अंबेडकर अखिलेश का नारा सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी उन 4 बड़े कदमों की है जिनसे 2027 से पहले सियासी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। आखिर वो 4 कदम कौन से हैं, इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल सबसे पहला दांव पीडीए फार्मूले को लेकर है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने इस फार्मूले के जरिए सीधा बड़ा सामाजिक गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश की है। यही वो समीकरण है जो अगर जमीन पर उतर गया तो चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। खास बात यह है कि इस फार्मूले में हर उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश है जो खुद को सत्ता से दूर मानता है। दूसरा बड़ा दांव पश्चिमी यूपी में चला है, जहां जाट समीकरण टूटने के बाद सपा ने गुर्जर मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम शुरू किया है। दादरी जैसी रैलियों के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश हुई है कि पार्टी अब नई सामाजिक इंजीनियरिंग के साथ मैदान में है, यानी जहां पहले जाट मुस्लिम समीकरण था, अब वहां गुर्जर मुस्लिम की नई केमिस्ट्री तैयार की जा रही है। तीसरा और सबसे चर्चित दांव अम्बेडकर कार्ड है। दरअसल हाल ही में लखनऊ में ईद गुजिया सम्मेलन में जब अम्बेडकर के प्रपौत्र राजरतन अम्बेडकर मंच पर आए और उन्होंने मिले अम्बेडकर अखिलेश का नारा दिया, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दलित वोट बैंक पर सीधा फोकस माना गया कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। क्योंकि यूपी में करीब 21% दलित वोट है जो किसी भी पार्टी के लिए सत्ता की चाबी बन सकता है। अब तक ये वोट काफी हद तक बसपा के साथ जुड़ा रहा, लेकिन अगर इसमें सेंध लगती है तो सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि इस दहाड़ को बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। और अब चौथा दांव वो है जिसने इस पूरे खेल को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर शेयर कर एक बड़ा संकेत दिया है। इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में ये मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब सपा सिर्फ सामाजिक समीकरण ही नहीं बल्कि आस्था के मैदान में भी उतर चुकी है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी की नई जातीय केमिस्ट्री, तीसरी तरफ अंबेडकर परिवार का समर्थन और चौथी तरफ राम मंदिर वाला सॉफ्ट हिंदुत्व। ये चारों मिलकर एक बड़ा सियासी दबाव बना रहे हैं। क्या ये रणनीति अभी जमीन पर उतरेगी? क्योंकि बीजेपी अभी भी अपने मजबूत संगठन, हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के साथ मैदान में है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक के बाद एक दांव चलकर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उसने मुकाबले को जरूर दिलचस्प बना दिया है। अब नजर इस बात पर है कि ये चौतरफा घेराबंदी कितनी असरदार साबित होती है। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, JMD न्यूज़।